नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आरएसएस के मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की सलाह पर चारों तरफ से वो ट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई जीडीपी, 3 बच्चों का खर्चा कौन संभालेगा? आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने की सलाह पर शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एक तरफ भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाने की बात करती है। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या हम खरगोश हैं जो बार बार बच्चे पैदा करें? जो ऐसा कह रहे हैं वह खुद कितने बच्चों को पाल सकते हैं? उनका क्या अनुभव है हम सब जानते हैं। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है। भागवत और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं? भागवत को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह भाजपा के लोगों को देनी चाहिए। हमारा देश खतरे में है। क्या सरकार नौकरी दे रही है, किसानों दाम दे रही है, पढ़ाई दे रही है, सब फ्री में है क्या? वहीं कांग्रेस सांसद बोले कि रेणुका चौधरी ने कहा कि देश में बेरोजगारी, पुरुष शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता जो बेरोजगार हो। उनके पास रोजगार नहीं है, वे अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? पैसा नहीं है। बुजुर्ग माता पिता अब भी अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और वे कह रहे हैं कि बच्चे और पैदा करें। अगर कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती होता तो इलाज के खर्च बहुत अधिक होते हैं। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वह अधिक बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे। क्या वह अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बैंक खातों में 1500 रुपए देंगे? क्या वह इसके लिए कोई योजना लाएंगे? यूपी के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। वह संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े तो पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी, जिससे किसानों ने तोड़ दिया। उसके बाद किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इसमें किसानों ने 1 हफ्ते तक दिल्ली कूच नहीं करने का फैसला किया। दुनिया में पहली बार बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सिक लीव समेत कई अधिकार देने का कानून बनाया गया है। यह कानून 1 दिसंबर से लागू हो गया। इसके तहत सेक्स वर्कर्स को सेक्स से इनकार करने, छुट्टी लेने पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। दरअसल बेल्जियम में साल 2022 में सेक्स वर्क को अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से ही देश में सेक्स वर्करों के लिए सुरक्षा, रोजगार, हेल्थ समेत कई अधिकार देने की मांग होने लगी थी। श्रीनगर में दाची गांव के जंगलों में लगे हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 22 दिन में यह दूसरी मुठभेड़ है जो सोमवार रात से चल रही है। हालांकि अभी बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने आतंकियों को खोजने के लिए दाची गांव जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 6ठा दिन है। आज से सदन की कार्रवाई सामान्य तरीके से चलेगी। 5वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में अडानी और संबल मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था, जिसके चलते संसद को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय हुआ कि 3 दिसंबर यानी आज से दोनों सदन ठीक से चलाए जाएंगे। विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांगे रखी जिन्हें मान लिया गया। मंगलवार यानी आज सदन की कार्रवाई से पहले इंडिया गठबंधन शीतकालीन सत्र को लेकर मंगलवार सुबह 10 बजे मीटिंग करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक की जाएगी। उनमें यह सहमति बनी कि समाजवादी पार्टी को संभल पर बोलने की अनुमति दी जाएगी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम बांग्लादेश पर बोलेंगे। यूपी के हरदोई जिले में पुलिसकर्मियों की संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई। सड़क हादसे में घायल युवती के परिजन उसे एसपी दफ्तर लेकर फरियाद लगाने पहुंचे। एसपी से मिलने के बाद लगातार लाचार युवती को वापस ले जाने के लिए परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसपी दफ्तर से कुछ दूरी पर परिजनों की गाड़ी खड़ी थी और युवती चलने में असहाय थी, साथ ही दर्द से करा रही थी। युवती के परिजन एसपी ऑफिस के गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बाहर खड़ी गाड़ी को अंदर लाकर युवती को ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने यह कहकर मना कर दिया कि साहब की गाड़ी आने वाली है, इसलिए उनकी गाड़ी नहीं आ सकती।
युवती के परिजनों को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने मजबूरन जमीन पर चादर बिछा दी और युवती को उस पर लेटाया। उसके बाद परिजनों ने चादर के एक एक कोने पकड़े और फिर उसे करीब 50 मीटर खींचकर बाहर लाए। तब जाकर युवती को परिजन गाड़ी से घर ले जा सके। संवेदनहीनता का प्रकरण सामने आने के बाद एसपी ने युवती से माफी मांगी और कहा कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। लेकिन यही कहीं अगर गैर भाजपा राज्य में इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाती तो पूरा मीडिया इस पर इस तरह से बवाल मचाता है कि जैसे लगता है कि सबसे ज्यादा पुलिस नाकाम वहां की है। लेकिन इस पर कोई मीडिया पर आप किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं इस पे कोई चर्चा देखेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से एक बार युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने पिछले हफ्ते शुरू हुए युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि 27 नवंबर को 60 दिनों का युद्ध विराम घोषित किया गया था। इजराइल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच महीनों से चल रही सीमा पार की लड़ाई ने दक्षिण लेबनान के ओस देसे है और काफर किला गांवों में व्यापक तबाही मचाई है। इस हफ्ते युद्ध विराम लागू होने के बाद रविवार को ओत्से गांव के ऊपर एक बड़ा इजरायली झंडा लहराया गया था। हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों को जवाब इजरायली सेना के ड्रोन हमलों और तोप खाने से दिया गया। कारगिल और लद्दाख नेता दिल्ली पहुंचे और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा। लद्दाख के नेतृत्व में 3 दिसंबर को दिल्ली में बैठक में हिस्सा लेगा। इस दौरान आदिवासी पहचान और अधिकारों की रक्षा, रोजगार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कैसा इश्क है, एआई के विश कन्या के दीवाने हजार, आखिर वजह क्या है? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां ऐसे कंपेनियम एप्स बना रही है जिसमें आप अपना पार्टनर खोज सकते हैं। ये ऐप आपको बिल्कुल इमोशनली टच के साथ फ्रेंडशिप मुहैया कराते हैं। कैरेक्टर एआई ऐसा ही एक ऐप है। इसे इस साल 1.9 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। पार्टनर खोजने के इस बिजनेस में कैरेक्टर एआई, टॉकी एआई और रेप्लिका ने मिलाकर 9 करोड़ डॉलर की कमाई कर ली है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।